कोई आपसे पूछता है क्या हाल चाल है, तो हम जीवन की सारी प्रॉब्लम सुनाने लग जाते हैं उनको। उन्होंने कहा था क्या हाल चाल है, उन्होंने ये नहीं कहा था आपके जीवन में क्या चल रहा है। They only asked you how are you, आपका क्या हाल चाल है। आपने देखा दो शब्द कनेक्टेड है, हाल और चाल। मतलब जैसा मेरा हाल होगा, जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरी चाल होगी। मतलब मेरे मन की स्थिति का डायरेक्ट असर किसके ऊपर होता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरा चेहरा होगा। रोज सुबह अपने चेहरे को देखिए शीशे में, लेकिन चेहरे को देखकर ये नहीं देखिए पिंपल आया कि नहीं, बाल वाइट हुआ कि नहीं, ट्रांजिएंट। लेकिन चेहरे को देखकर ये चेक कीजिए शांति है या चिंता है, अहंकार है या ह्यूमिलिटी है, ईगो है या प्योरिटी है। क्या दिखाई दे रहा है मेरे चेहरे पे आज? और अगर आप सुबह सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में देख लें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी रात को आपकी मन की स्थिति कैसी थी कल। क्योंकि जो सारी रात यहां चलेगा ना वो सुबह चेहरे पे दिखाई दे देगा। सो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। उस फेस को अलग अलग चीजें लगा लगा के ढको मत। ये सारे मेकअप उतारो और अपने चेहरे को देखो और फिर उसको अंदर से चेंज करो। यहां चेंज करना है, ब्यूटी यहां है, परफेक्शन यहां है। तो हमारी हर सोच हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रही है, हमारी हर सोच हमारा चेहरा बना रही है, हमारी हर सोच हमारे शरीर की सेहत बना रही है, हमारी हर सोच हमारा रिश्ता बना रही है, हमारी हर सोच मेरे घर का वातावरण बना रही है, मेरी हर सोच लोगों पर प्रभाव डाल रही है, प्लांट्स पर प्रभाव डाल रही है, मेरी हर सोच सृष्टि बना रही है। और हम ऐसे ही इतना कुछ सोचते जाते हैं। सो हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स? Who is the creator of my thoughts? बोलो आई। जब मैं बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए मैं, बाकी बहुत जगह मैं बोलते हम। Who is the creator of my thought? मैं। क्या हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम किसी के गलत व्यवहार के लिए सामने से अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा क्या हम अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हम अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर सकते हैं? आपको पता है राजयोग हमें क्या सिखाता है, और जो हम में से बहुतों ने इसका एक्सपीरियंस किया है, जो लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है, और वो मुश्किल सिचुएशन होती है जब हमारे फैमिली मेंबर में से कोई अपनी जर्नी पर आगे जाता है। पिछले 2 सालों में हमने बहुतों ने ये सिचुएशन को फेस किया है, और हमारा डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि जब कोई आगे चला गया है तो हाउ कैन आई बी नॉर्मल आफ्टर दैट। रोना तो नॉर्मल है, किसी को मिस करना इज फाइन, लेकिन उस सिचुएशन में भी हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करना ये हमारी पावर है, ये हमारी पावर है। हमारे पास माउंट आबू में एक बार एक बहन आई, फर्स्ट टाइम आई थी माउंट आबू हेडक्वार्टर, फ्लोरिडा में रहती थी तब, और उसने पहली बार प्रोग्राम देखा टीवी पर। फर्स्ट एपिसोड उसने वो देखा, एंड वो एपिसोड ये था कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा आपकी वाइब्रेशन कैच कर सकती है। अच्छे से सोचना उसके लिए, और उसको दुआएं देकर अपनी जर्नी पर आगे भेजना। अगर आप बार बार ये बोलेंगे कि आप कैसे चले गए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप वापस आ जाओ, आपके बिना मेरे जीवन जीने का इम्पॉसिबल, अगर हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे तो वो सारी थॉट्स उस आत्मा तक जाएगी, और वो आत्मा पीछे की तरफ क्या होती जाएगी? खिंचती जाएगी। और अगर हम यहां से रोएंगे तो वो आत्मा जो मां के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है वो वहां परेशान होगी, वो वहां दुखी होगी। हर एक जो मदर आज यहां बैठी है, अपने उस 9 महीने की जर्नी को याद करना। और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आप 2 बार उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं
आप देखेंगे आपके दोनों बार का एक्सपीरियंस अलग अलग हुआ होगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कौन सी आत्मा ने प्रवेश किया है और उस आत्मा का पीछे छूटा हुआ जो परिवार है वो कौन सी एनर्जी उसको भेज रहा है। जब वो आत्मा अंदर रोती है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको नौशिया होता है, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आप थ्रो अप कर देते हैं, और वो इसलिए रोते हैं क्योंकि जो वो परिवार को पीछे छोड़कर आया ना वो रो रहा है वहां से, और वो खींच खींच के उनको बुला रहा है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सो जो लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो वो बहन ने उस दिन कहा, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे घर में कभी भी कोई आगे जाएगा ना, मैंने बिल्कुल सही सोचकर उसके लिए ब्लेसिंग्स और प्रेयर करके उसको आत्मा को आगे भेजना है। एक ही एपिसोड देखा, उसके बाद देखा भी नहीं उसने कुछ। लेकिन एग्जैक्टली 1 वीक के बाद, एग्जैक्ट 7 डेज के बाद उसने फोन उठाया और उसको मैसेज मिला कि उसका बेटा जो फ्लोरिडा से इंडिया आया पढ़ने के लिए, फ्लाइट लिया, एयरपोर्ट से कार ली, कॉलेज की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ एंड द चाइल्ड इज नो मोर। एंड जैसे ही उसने वो सुना, सी द पावर ऑफ द माइंड, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, हमारे पास कितनी पावर है हर एक के पास, ये पावर हर एक के पास है। उसने कहा जैसे मैंने सुना, मैंने इमीडिएटली फर्स्ट थॉट ये क्रिएट की कि ना मैं किसी और को अपने बेटे को दर्द भेजने दूंगी। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू गिव पेन टू माई चाइल्ड, 20-year-old चाइल्ड। एंड फिर उसने क्या किया, वो तो कभी सेंटर गई नहीं थी, उसको पता भी नहीं था उसके शहर में सेंटर है नहीं है, शी डिडंट नो एनीथिंग। उसने इमीडिएटली फाइंड किया, सेंटर से बहनों को बुलाया, घर में उनको कहा आप हर रोज आओ और 1 घंटा यहाँ मेडिटेशन करो, मेक श्योर दैट माई फैमिली मेंबर्स आर राइट हियर। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी हो गई थी कि उनकी वाइब्रेशंस उसके बच्चे की जर्नी को चेंज कर देगी आगे। एक बार आत्मा को अंडरस्टैंडिंग और रियलिटी आ जाए ना, तो हमारे पास पावर बहुत है, क्योंकि हम शक्तिशाली आत्मा हैं। हम अपनी पावर को यूज नहीं कर रहे हैं और हम ऐसे ही सोच सोच के अपनी शक्ति को गवा देते हैं। तो जो हमारी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, समवन मूविंग फॉरवर्ड, उस सिचुएशन में ही सबसे अच्छा सोचने की जरूरत है। जिनके लिए हम जीते जी सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, जब वो आगे जाते हैं उस समय उनके लिए करना और भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद उनकी एक नई डेस्टिनी शुरू हो रही है। उनको प्यार से भेजना है, मेरा क्या होगा नहीं सोचना है, उनको आगे कैसे भेजना है ये सोचना है। मेरा क्या होगा इज अटैचमेंट, उनको कैसे भेजना है इस प्यार। कौन सा संस्कार रखना है, अटैचमेंट या लव? कौन सा संस्कार रखना है, अटैचमेंट या लव? लास्ट मंथ आई वॉज इन द ICU टू सी समबडी, एंड एक लड़की आई, कहते मेरे पापा बहुत बीमार है, आप एक बार आके उनको ब्लेस करो। तो हम ICU में उनके बेड की तरफ गए, क्रॉनिक कैंसर था। तो मैंने डॉक्टर से ऐसे अलग से धीरे से पूछा, मैं बोला क्या? कहते हमारी तरफ से इलाज इज ओवर, कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। वो बेटी को पता थी ये बात। She kept crying. मैंने कहा आप क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो? See, this is power of mind, इसलिए we're talking about it. I said आप क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो? कहते I'm praying that he should be peaceful. मैंने कहा लेकिन पीसफुल कैसे? What is going to be the thought? She said आप बताओ क्या थॉट क्रिएट करनी है? क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए उस टाइम? आप बताओ क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए उस टाइम? आप बताओ क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए उस टाइम? नहीं? अच्छा, हम रोज सीखते हैं इसलिए हम सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि खुद के अनुभव से करते हैं। तो हमने उसको कहा आपको एक थॉट क्रिएट करनी चाहिए जो उस आत्मा के लिए सही है वो हो। ठीक है ये थॉट? आपको ठीक लग रही है ये थॉट? किस किस को ठीक लग रही है ये थॉट? ठीक है ये थॉट? इस थॉट को पकड़ के रखना और हर सिचुएशन में यूज करना, नॉट जस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एनी सिचुएशन।
जो मेरे लिए सही है वो ही हो, जो उस आत्मा के लिए सही है वो ही हो। तो जैसे ही उसको बोला ये बोलो कि जो उस आत्मा के लिए सही है वो ही हो, शी लुक्ड एट मी, शी सेड आर यू ट्राइंग टू से ही शुड गो? आई सेड नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज राइट फॉर हिम शुड हैपन। तो उसने बहुत मुश्किल से बोला और बोलते बोलते वो रोने लगी। मैंने बोला चलो उनसे बात करना शुरू करते हैं, वो सुन रहे हैं हमें। उसने उनका हाथ पकड़ा और जो मैं बोलती गई वो उनको बोलती गई। तो क्या बोला हमने उनसे कहा आप हमारी चिंता मत करना, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत होकर आगे जाइए। आपका ये कॉस्ट्यूम ना काम का नहीं रहा है, अभी आपका एक नया कॉस्ट्यूम रेडी हो रहा है वहां पर। आपको हमारे लिए यहां रहने की जरूरत नहीं है, आपको आपके लिए जो सही लगता है ना आप वो करो, बस आप हमारे बारे में नहीं सोचना, आप अपने बारे में सोचो। वो रोती गई लेकिन वो बोलती गई। उस शरीर में बैठी हुई आत्मा सुन रही होती है। ऑलवेज रिमेंबर द सोल इज लिसनिंग, एंड इतना अच्छा क्लैरिटी से वो लिसन करते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं वो भी उतना भी लिसन नहीं करते जितना हम उस स्थिति में लिसन करते हैं। बहुत दिनों से वो आईसीयू में थे। उस दिन उस परिवार ने डिसाइड किया कि हम इनको अब घर लेकर जाएंगे, घर पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही सुबह उसने हाथ पकड़ के ये सब बोला, कुछ ही घंटों ने उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, जो बहुत दिनों से आईसीयू में थे और आगे नहीं जा रहे थे। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, एक बहुत कॉमन है। वो आत्मा हमारे अटैचमेंट की वजह से खिंच के रुकी हुई होती है। जैसे हम उनको जाने के लिए बोलते हैं, जैसे ही हम उनको बोलते हैं आप हमारे बारे में नहीं सोचो, आप अपने बारे में सोचो, आप आगे जाओ, आत्मा उस अटैचमेंट से छूट जाती है और आगे जाकर एक ब्यूटीफुल जर्नी पर जाती है। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो लाइफ की जो सबसे ऐसी वाली मुश्किल वाली सिचुएशन है, जिसको हम टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ कहते हैं, उसमें भी राइट सोचना जरूरी है। क्योंकि राइट सोचने से उस आत्मा की आगे की डेस्टिनी अंतमति सो गति होती है। उनके साथ बैठो, उनको शुक्रिया करो, ये मत बोलो मत जाओ, बोलो अभी तक इतना जो दिया उसके लिए कितना 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 शुक्रिया। हम शिकायत करते रहते हैं क्यों चले गए, शुक्रिया क्यों नहीं करते कितना कुछ देकर गए? क्या करना चाहिए, शुक्रिया या शिकायत? कोई आपके घर 1 घंटे के लिए आया, 1 घंटा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके साथ, लेकिन फाइनली तो उसको आगे जाना है ना। जब वो जा रहा है तो आप उसको शुक्रिया करके बोलेंगे भेजेंगे या शिकायत करके, ऐसे कैसे आप जा रहे हो मुझे छोड़कर? सोच, ये सोच है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है ही नहीं जिसके अंदर हम हाईएस्ट वाइब्रेशनल प्योरेस्ट थॉट और सेल्फलेस थॉट नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। खुद ऐसा जिए, दूसरों के साथ वैसा जिए, और जब कोई जाने के समय आए तो उनको प्यार से जाने दीजिए, एंड जब खुद का जाने का समय आए तो भी खुशी खुशी प्यार से आगे जाइए। ये जीवन जीने का तरीका होता है। लेकिन अगर जीते हुए भी खींच खींच तान में रहेंगे तो जाते समय भी खींच खींच तान में रहेंगे, तो जब शरीर मुश्किल से छोड़ के आगे भी जाएंगे तो वही संस्कार खींच खींच तान तान का अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर जीवन एक संघर्ष होता है। चल रहा है, खींच रहा है, चल रही है, ये जीवन नहीं है। जीवन कैसी होनी चाहिए? जीवन कैसी होनी चाहिए? तो परमात्मा कहते हैं हाय हाय नहीं करना कभी भी, वाह वाह करना। हर सीन के लिए कहो वाह, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें सबके लिए कल्याण है। हाय हाय करना बंद करना है। जितनी बार हाय हाय करते हैं तो उसका असर भी हमारे शरीर पर जाता है। कर सकते हैं वाह वाह हर सीन के अंदर? कर सकते हैं वाह वाह हर सीन के अंदर? कह सकते हैं कि हर सीन कल्याणकारी है? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? आप इतना सीरियस क्यों हो गए? कोई नहीं जा रहा आज, कोई नहीं जा रहा है। लेकिन ये पता होना चाहिए
आर्ट ऑफ डाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बचपन से सुना था, अंतमति सो गति। अंतमति बहुत सही होनी चाहिए, लेकिन अंतमति पता है किस पे डिपेंडेंट होती है? पूरा जीवन मति कैसी थी, अंत में कौन सी चीज याद आ रही है। कुछ लोगों को चीजें याद आ रही होती हैं, कुछ को लोग याद आ रहे होते हैं। परमात्मा को याद करना चाहिए, लेकिन वही याद कर पाएगा जिसने सारी जीवन किया होगा। कुछ लोग तो कहते हैं जाने से पहले मुझे ये खिला दो फिर मैं जाऊं। हाँ, ऐसे भी लोग करते हैं, हर एक की अपनी चॉइस है, एवरीबडी इज राइट। लेकिन अंतमति सो गति होती है। तो आर्ट ऑफ डाइंग हमेशा याद रखें कि हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। किस किस को पता है ये कि हम कभी भी जा सकते हैं? गुड। हर घड़ी जीवन को ऐसा जिए कि ये मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है? आज हम यहां बाहर से निकले और फिर घर ना पहुंचे, क्या ये हो सकता है? हो सकता है। और अगर मैं आज यहां से निकलूं और घर ना पहुंचूं, क्या मैंने शरीर छोड़ने से पहले अपने सारे कार्मिक अकाउंट ठीक कर लिए थे? गांठें खोल ली थी, शुक्रिया बोल दिया था, फॉरगिव कर दिया था, सॉरी मांग लिया था? किया मैंने? नहीं किया। मैं आत्मा ने शरीर छोड़ लिया, मेरे हिसाब किताब मेरे साथ जाएंगे। सपोज आज रात को 10 बजे शरीर छोड़ना हो, 1.5 घंटा पड़ा है, क्या करेंगे? 1.5 घंटा आपके पास। यू कम टू नो 90 मिनट्स बिफोर यू हैव टू लीव। क्या करेंगे उस 90 मिनट्स के अंदर? क्या करेंगे? सोचो, बहुतों को 90 मिनट्स भी नहीं मिलते हैं। रात को सो रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे। कभी जब ऐसे पता चले ना कि वो रात को सोए और सुबह उठे नहीं, तो अपने आप को उस प्लेस में रखो, रात को अगर मैं झगड़ा करके सो गई, सुबह नहीं उठी, रात को मैंने किसी को बहुत स्ट्रांग व्हाट्सएप कर दिया, सुबह नहीं उठी, तो मेरा क्या कार्मिक अकाउंट बनेगा मुझ आत्मा का? मेरी अंतमति क्या होगी? इसीलिए जीवन ऐसा जिए कि एनी मोमेंट कैन बी माई लास्ट मोमेंट, सो लेट एवरी मोमेंट बी परफेक्ट। सो इफ वी लीव विद ईज एंड डिग्निटी। कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। जी सकते हैं ऐसा? चलो 1 मिनट आंख बंद करो, 1.5 घंटा बचा है सिर्फ। जिसको जिसको सॉरी बोलना है अभी बोलो, अभी बोलो। गांठें खोलो, नहीं पता होता कौन कब चला जाएगा। चलो हम नहीं जाएंगे, वो भी तो जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। ये गांठें अगले शरीर में जाने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जो अभी ठीक करना बहुत इजी होती हैं। बातों को छोड़ो, क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है। ट्रैवल लाइट ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। जो लाइट ट्रैवल करेंगे वही ईज के साथ आगे जा सकेंगे। रिलीज करो जो बात पकड़ के रखी है किसी के लिए भी, चाहे कुछ भी किया हो उन्होंने। मैंने क्यों बोझ पकड़ के रखा हुआ है अपने ऊपर? वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म, उनका परिणाम है। मुझे मेरे कर्म और संस्कारों को सॉर्टेड रखना है। क्लीन करो, साफ करो, फुल स्टॉप लगा दो। बहुत खींच दिया बात को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने को भी क्षमा करो। हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, उसको हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, हमने अपने आप को फॉरगिव नहीं किया है, किसी कोने में उसको एक गिल्ट की तरह रख दिया है। इस कबर्ड को साफ करो। कभी भी मन रूपी कबर्ड को ऊपर ऊपर से साफ नहीं करना, कोने कोने से साफ करना चाहिए। इसलिए दिवाली पर कोने कोने से सफाई होती है, क्योंकि जब तक कोने कोने से सफाई नहीं होगी, दिया नहीं जलेगा और लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, मतलब सतयुग नहीं आएगा जब तक कोने कोने से सफाई नहीं करेंगे। अपने आप को क्षमा करो। बोलो अपने आप से आई फॉरगिव यू। खुद को बोलो आई फॉरगिव यू। खुद को बोलो आई लव यू। दूसरों से प्यार मांगते रहते हैं,
दूसरे मुझे अप्रिशिएट करें, दूसरे मुझे अच्छा बोलें, दूसरे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें सिर्फ एक की जरूरत है, जो हमसे अच्छा बोले, जो हमसे प्यार करे। One I need who is kind to me, and that one is only me, myself. तो बोलो अपने आप से, I love you, I accept you, I forgive you. सफाई हो जाएगी यहां से बहुत सारी। हर सीन में, सिचुएशन में, इसमें मेरे लिए कल्याण है। मैं आत्मा हूं, हर एक आत्मा है। आज यहां है, कल आगे अपनी जर्नी पर जाएंगे। हम सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के साथ हैं। हमें बिल्कुल पता नहीं है कब हम अलग हो जाएंगे। हमने क्या क्या पकड़ के रखा है। खोलो। अगर दोनों में से एक आगे चला गया तो करना मुश्किल हो जाता है। लाइफ को इजी बनाए। ठीक है जी, रेडी करने के लिए सभी रेडी हैं करने के लिए। वैल्यू पीपल, वैल्यू योर रिलेशनशिप। अपने अहंकार को इतना बड़ा नहीं करो कि रिश्ते उसके सामने छोटे हो जाते हैं।